अब जरा इसमें आगे चलते हैं। इसमें कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, तो प्रश्न दिए गए हैं, तो चलिए जरा प्रश्न को हम लोग कर लें। अब देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे गए कौन से कथन सही हैं, कौन से गलत। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिसके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। ये बताइए भाई, उन्हीं सिद्धांतों को तो हम लोग कहेंगे राजनीतिक सिद्धांत। ये बात कथन सही है ना, अभी बताया हूं कि राजनीतिक संस्था, राज्य सरकार, इन सब चीजों का विश्लेषण किया जाता है, ये सही बात है। दूसरा है, राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर संबंधों की व्याख्या करता है। अभी बोला हूं कि राजनीतिक सिद्धांत में धर्म की व्याख्या थोड़ी ना होगा, ये तो वैसे ही गलत है। तीसरा है, ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाएं के अर्थ को व्याख्या करता है, तो अभी बताया हूं कि राजनीतिक सिद्धांत मनन की अवस्था है, विश्लेषण करना है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय का हम लोग आपस में अंतर संबंधित करके विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं, तो ये कथन क्या हुआ, ये सही है। ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है। अरे राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक दल के बारे में थोड़ी बोलेगा, बहुत बड़ी अवधारणा है ना वो, तो ये तो गलत हो गया। अब दूसरा प्रश्न चलिए, राजनीति उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए, ये बताइए। अभी बोला हूं कि यह कथन सही है। राजनीति का मतलब कलाकारी करना नहीं, राजनीति उन सब चीजों से बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, कलाकारियां करते हैं, उसे हम राजनीति नहीं कह सकते। राजनेता अपने लाभ के लिए, स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसे राजनीति नहीं कहा जा सकता है। राजनीति सरकार के क्रियाकलापों के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं का अध्ययन है, केवल सरकारी क्रियाकलाप का अध्ययन नहीं है। अभी बोला हूं कि राजनीति का मतलब कि समाज का, जब हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, राजनीतिक प्राणी हैं, तो ऐसी दशा में देखा जाए तो राजनीति में वह सब क्रियाकलाप आ जाता है जो हमारे जो है दैनिक क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। राजनीति में हम वाद विवाद करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, समस्याओं के निदान की बात करते हैं। अभी मैं समझाया हूं, इसका मतलब इस तरह से लिखा जाएगा इसको। अब इसमें हमारे जो उदाहरण देना है, तो बताइए, राजनीति जो है राजनेता के अलावा, ये बताइए, संसद कानून बनाती है, मान लीजिए न्यायपालिका न्याय करती है, किसी चीज को हम लोग लागू करते हैं, किसी चीज को जो है लागू करने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। तो राजनीति सरकार के क्रियाकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। सरकार जो भी काम करती है, लोगों के जीवन को जो भी कार्य प्रभावित करता है, तो कहीं न कहीं जो है उन सभी कार्यों का संबंध राजनीति से होता है, ऐसे लिखा जाएगा। लोकतंत्र के, तीसरा प्रश्न है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिक का जागरूक होना जरूरी है। ये बताइए, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिक का जागरूक होना जरूरी है, तो बताइए, यदि नागरिक जागरूक नहीं होगा तो कहीं न कहीं जो है हमारा लोकतंत्र चल नहीं पाएगा। नागरिक को अपने अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक होना चाहिए। सरकार कोई चीज करती है, गलत कार्य करती है, तो उसके विरुद्ध आवाज उठाना चाहिए। उदासीन रहना राजनीति नहीं है। शासन पर जो है जब तक हम प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, जब तक हम नियंत्रण नहीं स्थापित करेंगे, जब तक हम उसकी आलोचना नहीं करेंगे, तो कहीं न कहीं इसका मतलब हुआ कि नागरिक को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। राजनीतिक समस्याओं और घटनाओं के प्रति हम लोग को सचेत रहना चाहिए। राजनीतिक चुनाव में या सरकार की आलोचना करने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इसीलिए तो कहा जाता है लोकतंत्र की सफलता की पहली शर्त नागरिकों की जागरूकता है। किसी देश में जो जागरूक नागरिक हैं, सजग नागरिक हैं, वही जो है स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व की रक्षा कर सकते हैं। वही जो है देखा जाए तो लोकतंत्र को रास्ते पर ले जा सकते हैं। वही हमारे जो है वह सरकार पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। वही पहलू हमारे लोकतंत्र को मजबूत बना सकता है। चौथा प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? 4 तरीकों की पहचान करें जिसमें राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी है। अभी बोला था, ये बताइए। राजनीतिक सिद्धांत वास्तविकता को समझने में हमारी सहायता करता है, सरकार को वैधता प्रदान करता है। जो समस्या है उसको हल करने में भी राजनीतिक सिद्धांत सहायक है, क्योंकि हम लोग जो है व्याख्या कर लेते हैं, मूल्यांकन कर लेते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक परिवर्तन को समझते हैं। और इसमें अभी मैं बोला कि ऐसी शिक्षा देता है जिससे जो है हम लोग व्यवहारिक राजनीति में उसका प्रयोग करके समस्या का समाधान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? ये बताइए। कोई बात करेंगे और तर्क के आधार पर यदि कोई बात किया जाएगा तो उसको जो है तर्क के आधार पर कोई बात यदि किया जाएगा तो उसको गलत साबित करना जो है कठिन होता है। एक व्यक्ति के पास जो है
आपकी बात को गलत प्रमाणित करने के लिए यदि कोई तर्क नहीं होगा तो उस व्यक्ति को आपकी बात को मानने के अलावा और कुछ नहीं करना होगा। और यदि तार्किक बात हम लोग करते हैं, यदि हम लोग तार्किक बात करते हैं, मान लीजिए व्यवस्थित तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अच्छा वक्ता जिसको कहा जाता है, तो कहीं न कहीं जो है वह देखा जाए, ये बताइए कि यदि अच्छा वक्ता रहेगा, तर्कसंगत बात करेगा, तो लोग आपकी तरफ जो है स्वाभाविक रूप से आकर्षित होंगे। और यह कला बहुत जल्दी आपको जो है वह देखा जाए तो लोगों के बीच जो है प्रसिद्धि भी दिलाती है, प्रशंसक भी बना देती है। और सबसे बड़ी बात है कि लोगों के एटीट्यूड में परिवर्तन आ जाता है। जब तर्कसंगत आप बात करते हैं तो ग्राह्य योग्य होता है, इसलिए भी लोग सुनते हैं। और आखिरी प्रश्न है कि क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए, ये बताइए। राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना जो है गणित पढ़ने जैसा ही, क्योंकि हम गणित पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि हम गणितज्ञ बन गए, हम जो है देखा जाए तो कोई इंजीनियर बन गए, साइंटिस्ट बन गए। गणित पढ़ने का मतलब ये थोड़े ना है भाई, गणित हम लोग पढ़ते हैं तो उससे हम लोग जीवन में अपनी जो है मान लीजिए रोजाना जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब हम लोग करते रहते हैं, तो कम से कम हमारा दैनिक जीवन चलता रहता है। तो राजनीतिक जो सिद्धांत है वह भी गणित के समान है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत को हम नहीं जानेंगे तो राजनीतिक सिद्धांत पढ़ने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम राजनेता बनने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। राजनीतिक दार्शनिक बनना नहीं है, इसका मतलब सिर्फ यही है कि हमारा शोषण नहीं होगा, हमारे साथ अन्याय नहीं होगा, हम अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर पाएंगे, दूसरे के अधिकारों को हम समझ पाएंगे, अपना हम कर्तव्य जान पाएंगे। कहीं न कहीं जो है वह राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन गणित के समान ही है, क्योंकि इसी से हमारा लोकतंत्र जो है दीर्घजीवी बन सकता है, सफल हो सकता है। अब हम लोग का जो ये क्लास है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, ये 3 दिन जो है आपका ये टॉपिक चलेगा। और आप लोग पहले से दूसरा टॉपिक पढ़ के रखिए, तभी मजा आएगा। और एकदम आप लोग जो है लगिए हमारे साथ। और जो आप लोगों को जहां जहां नहीं समझ में आता है कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पर लिख कर भेजिए, फिर उसको मैं दूसरे क्लास में उसका उत्तर में बोलूंगा। सभी लोगों का धन्यवाद।